दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि साल 2020 में अजरबैजान अर्मेनिया के लड़ाई के बाद अर्मेनिया के तरफ से काफी बड़े मात्रा में भारत से हथियारों को परचेज किया गया और इन हथियारों में रॉकेट, मिसाइल, आर्टिलरी से शुरू करके लॉइटरिंग म्यूनिशन, इवन स्मॉल आर्म्स तक शामिल है। और जब से भारत के द्वारा अर्मेनिया को हथियारों का सप्लाई किया जाना शुरू किया गया है, तब से अजरबैजान के तरफ से भारत के इन हथियारों को लेकर अपना प्रोपेगेंडा वॉरफेयर को भी शुरू कर दिया गया। बेसिकली अजरबैजान और अजरबैजान के मीडिया के द्वारा लगातार भारतीय हथियार, खास करके अर्मेनिया को सप्लाई किए जाने वाले हथियारों को लेकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और दोस्तों अब इन प्रोपेगेंडा से एक तरीके से भारत भड़क चुका है। और दोस्तों भारत का ये जो गुस्सा है ये अब इतना अधिक बढ़ चुका है कि इससे अजरबैजान का हालत खराब होने वाला है। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अजरबैजान और अर्मेनिया के लड़ाई के बाद जो भारत की तरफ से अर्मेनिया को हथियारों का सप्लाई शुरू किया गया, उसके कारण की वजह से उस रीजन में भारत अब एक जियोपॉलिटिकल टेंशन के केंद्र में आ चुका है। और भारत के द्वारा सप्लाई किया हुआ हथियारों को लेकर जिस तरीके से अजरबैजान के द्वारा भारत को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसके कारण की वजह से भी भारत और अजरबैजान के बीच के जो एस्केलेशन है वो कई गुना बढ़ चुका है। और दोस्तों भारत की तरफ से अर्मेनिया को हथियार सप्लाई करने के बाद अजरबैजान इतना अधिक परेशान हो चुका है कि अब भारत के हथियारों के खिलाफ अजरबैजान के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है और दुष्प्रचार के लिए पैसे तक का आवंटन और यूट्यूब वीडियोस का सोर्सेस तक लिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अजरबैजान के तरफ से भारत के कुछ हथियार, खास करके ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका मल्टीवेरिएंट रॉकेट लॉन्चर, ATAGS जैसे आर्टिलरी और आकाश जैसे मिसाइलों के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए अजरबैजान के द्वारा कुछ यूट्यूब चैनल को करीबन $12,000 तक आवंटन किया गया है। और बेसिकली इन पैसे से अजरबैजान यूट्यूब में भारत के हथियारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना चाहता है। और दोस्तों इस पैसे के इस्तेमाल से अजरबैजान असल में भारत के अंदर यूट्यूब में कुछ ऐसे स्पॉन्सर्ड वीडियो को पब्लिक करना चाहता था जो बेसिकली अजरबैजान के स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा होता। अब दोस्तों ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ही है जिसके इस्तेमाल से अजरबैजान भारतीय हथियारों का डिमांड को कम करना चाहता है और एक तरीके से अर्मेनिया के अंदर भी भारतीय हथियारों को लेके एक दुष्प्रचार करना चाहता है ताकि अर्मेनिया के लोग ही इन हथियारों की खरीदारी के विरुद्ध में आ जाए। जबकि दूसरी तरफ अजरबैजान के जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके तरफ से अब तक ये जो इल्जाम है इसके ऊपर कोई खुल के जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन कई सारे एक्सपर्टों का मानना है कि जिस तरीके से भारतीय हथियारों को लेकर अजरबैजान अपने देश के अंदर दुष्प्रचार कर रहा है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है कि अजरबैजान केवल $12,000 का इस्तेमाल करके इस तरीके का दुष्प्रचार भारत में या अन्य देशों के अंदर ना करे। हालांकि दोस्तों इस तरीके का जो प्रोपेगेंडा है ये केवल मात्र अजरबैजान के तरफ से ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि भारत के और भी कई सारे दुश्मन देश ऐसे हैं जो कि भारत के हथियारों के एक्सपोर्ट बढ़ते हुए नहीं देख पा रहा है। खास करके देखा जाए तो पाकिस्तान तो काफी समय से ही भारत के हथियारों को लेकर प्रोपेगेंडा करता है, लेकिन पाकिस्तान के पास फिलहाल उस तरीके का आर्थिक समर्थन नहीं है कि वो पैसे से सपोर्ट करके इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाए। जबकि दोस्तों चाइना को भी अगर देखा जाए तो चाइना भी ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है। अब दोस्तों चाइना अपने देश के अंदर तो सभी तरीके के सोशल मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाते हुए बाहर के किसी भी कंटेंट को बिना सेंसर किए हुए अपने देश के अंदर पब्लिश नहीं होने देता है, तो वहीं पे दूसरी तरफ अन्य देशों के अंदर जाके चाइना इसी सोशल मीडिया के आजादी को लेके हल्ला मचाता है और वही सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल करके अन्य देशों के खिलाफ, खास करके उन देशों के लॉ एंड रूल रेगुलेशन के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करता है। अब दोस्तों ऐसे प्रोपेगेंडा के बावजूद भारत के हथियारों के बिक्री में पिछले कुछ सालों के अंदर कई गुना बढ़ोतरी हुआ है। और अगर देखा जाए तो अर्मेनिया के तरफ से केवल मात्र एक बार में ही भारत से हथियारों को नहीं खरीदा गया है, बल्कि एक से अधिक बार हथियारों के ऑर्डर को प्लेस किया गया और अर्मेनिया भारत के हथियारों को हासिल करना भी शुरू कर चुका है। और अजरबैजान के द्वारा इन हथियारों को लेकर प्रोपेगेंडा तब से और अधिक बढ़ चुका है जब से ईरान के रास्ते, मतलब चाबहार पोर्ट के रास्ते भारत के द्वारा इन हथियारों को अर्मेनिया में भेजना शुरू किया गया। बेसिकली दोस्तों भारत के हथियारों से अजरबैजान इसीलिए परेशान है क्योंकि भारत के हथियारों का मुकाबला करने का क्षमता फिलहाल अजरबैजान के पास नहीं है। और अजरबैजान को मदद करने वाले देश मतलब टर्की और पाकिस्तान जैसे देश भी भारत के हथियारों के खिलाफ उसे बचा नहीं सकता। बाकी रहा अजरबैजान और अर्मेनिया का कॉन्फ्लिक्ट, तो जो साल 2020 में घटा था उस समय अर्मेनिया को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था, लेकिन अब अर्मेनिया के समर्थन में भारत आ चुका है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि अजरबैजान अगर ये सोचता है कि अर्मेनिया के ऊपर हमला करके फिर से अर्मेनिया के जमीन को हड़प सकेगा, तो ये अजरबैजान का जो सपना है ये कभी पूरा नहीं होगा। और इस सपने को चूर चूर होते हुए देखने के बाद अब अजरबैजान परेशान हो गया। और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से इस तरीके का प्रोपेगेंडा वॉरफेयर अजरबैजान के द्वारा छेड़ा गया है। और मेरा मानना यह है कि इसका जवाब जब भारत की तरफ से दिया जाएगा तो अजरबैजान को और अधिक परेशानी होगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे भारत अपने हथियारों को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं पे लगातार एक के बाद एक हथियारों को भारत के द्वारा दुनिया के सामने भी लाया जा रहा है। मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक DRDO
के तरफ से व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म को निर्माण करने के बाद अब इन व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्मों के बेस पे व्हील्ड टैंकों को या फिर कहे तो लाइट वेट टैंकों को भी तैयार करने को लेकर सोच विचार किया जा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक इन टैंकों का निर्माण केवल मात्र इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए ही नहीं होगा, बल्कि डीआरडीओ इसका निर्माण एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी करेगा। अब दोस्तों कुछ समय पहले ही डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म के 8x8 आर्मर्ड व्हीकल का एक ऐसे स्पेसिफिक वेरिएंट को शोकेस किया गया था जो कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर डिफेंस के लिए है। और दोस्तों अब इस तरीके के वेरिएंटों के बाद बताया जा रहा है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन आर्मी के बीच में व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर 105 मिलीमीटर के कैनन को लगा के एक लाइट आर्मर्ड टैंक या फिर कहे तो व्हील्ड टैंकों को बनाने को लेके भी चर्चा किया जा रहा है। और रिपोर्टों के मुताबिक इस तरीके के जो टैंक है ये मेन बैटल टैंक के कॉम्प्लीमेंट के रूप में बैटलफील्ड में इस्तेमाल किया जाएगा। बेसिकली डीआरडीओ ऐसे व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म के फायर पावर को और उन्नत करने के लिए इस तरीके का सोच विचार रख रहा है, जबकि डीआरडीओ की तरफ से ऑलरेडी इन व्हीकलों को एटीजीएम मतलब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से इक्विप्ड किया जा चुका है और एटीजीएम वेरिएंटों में कन्वर्ट किया जा चुका है। हालांकि दोस्तों ये जो 105 मिलीमीटर के कैनन को ये व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म में लाइट कॉम्बैट टैंक के रूप में डिप्लॉय करने का सोच विचार किया जा रहा है, ये अभी भी इनिशियल स्टेज में है और इसे लेके डिटेल में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि प्रोजेक्ट जोरावर मतलब लाइट टैंक के कॉन्सेप्ट में जो 105 मिलीमीटर के कैनन का उपयोग भारत के द्वारा जोरावर टैंकों में किया जा रहा है, शायद उन्हीं 105 मिलीमीटर के कैननों का उपयोग इन लाइट कॉम्बैट टैंक में मतलब व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म में किया जाए। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म है इसे बेसिकली डीआरडीओ के तरफ से डेवलप तो किया गया है, लेकिन इसके प्रोडक्शन के लिए टाटा और महिंद्रा दोनों कंपनी को ही डीआरडीओ के तरफ से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया गया है। और उसके बाद डीआरडीओ के इन डिजाइनों के बेस पे केवल मात्र इन कंपनियों के द्वारा व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म के रूप में आर्मर्ड पर्सनल कैरियरों का ही डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा है, बल्कि इन कंपनियों के तरफ से अपने खुद के बलबूते पे भी इसके अलग अलग वेरिएंटों को तैयार किया जा रहा है। और ये दोनों कंपनी ही इन लाइट कॉम्बैट टैंकों के डिजाइन और डेवलप के लिए इंटरेस्टेड है। जबकि दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी बता दूं कि फिलहाल इन दोनों कंपनियों के तरफ से इन टैंकों के या फिर कहे तो इन व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्मों के केमिकल, रेडियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वॉरफेयर वाले वेरिएंटों तक को बनाया जा चुका है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा अगर देखा जाए तो एलएनटी कंपनी को भी डीआरडीओ के तरफ से इन व्हीकलों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया गया है और एलएनटी कंपनी भी अपने खुद के व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म के वेरिएंटों के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन एलएनटी कंपनी की तरफ से अब तक इन व्हीकलों को बना के दुनिया के सामने नहीं लाया गया। फिलहाल दोस्तों अगर व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म को देखा जाए तो बेसिकली ये एक 8x8 व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है, जिसे कि साल 2017 से इंडियन आर्मी के बेड़े में सर्विस में लाया गया है और अब तक ऐसे 27 व्हीकलों को डिलीवर किया जा चुका है। 24 टन वजन का ये जो व्हीकल है ये करीबन 7.85 मीटर मतलब 25 फीट 8 इंच लंबा है, तो वही पे इसका चौड़ाई करीबन 3 मीटर मतलब 9.8 फीट है, तो वही पे इसका हाइट 2.3 मीटर मतलब 7 फीट 7 इंच के आसपास है और ये 3 क्रू मेंबर से ऑपरेट होता है और 9 क्रू मेंबरों को कैरी कर सकता है। बेसिकली इन व्हीकलों को अब तक 30 मिलीमीटर के ऑटो कैनन से ही हाईएस्ट आर्म्ड किया गया है, जबकि सेकेंडरी हथियार के रूप में इसमें 7.62 मिलीमीटर के कोएक्साइल गन का भी उपयोग किया जाता है। व्हीकलों में 600 हॉर्स पावर का इंजन का उपयोग किया गया है, जिसके सहारे ये जो व्हीकल है ये करीबन 100 किलोमीटर पर आवर के ऑन रोड और 10 किलोमीटर पर आवर के वाटर स्पीड में ट्रैवल कर सकता है। जबकि इन व्हीकलों का जो रेंज है वो ऑन रोड करीबन 500 किलोमीटर और ऑफ रोड करीबन 250 किलोमीटर तक है। दोस्तों फिलहाल देखा जाए तो इंडियन आर्मी ही इन व्हीकलों का उपयोग कर रहा है, जबकि सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस की तरफ से भी इन व्हीकलों को खरीदा गया है। हालांकि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को अब तक डिलीवर किया गया है कि नहीं इसका कोई पक्का जानकारी नहीं है, पर कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कई सारे देशों के द्वारा इन व्हीकलों को खरीदने को लेकर इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में जल्द ही भारत इन व्हीकलों को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के द्वारा जो 8x8 व्हीकल के ऊपर टैंक के कैनन का इस्तेमाल करके एक लाइट कॉम्बैट टैंक के डेवलपमेंट का बात कहा जा रहा है, क्या ये भारत के लिए उपयोगी होगा या फिर ये एक नुकसानदायक डील है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।